इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज का सब्जेक्ट है हमारा हेयर कलर थ्योरी में हम स्पेशली ब्लॉन्डर के ऊपर बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये काफी आजकल सैलून में चलता है और इसके बारे में नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है। अभी आप देखते होंगे सैलून में कि काफी लोगों के बाल, आप वीडियो देखते होंगे जो वायरल हो चुके हैं कि उसमें बाल टूटते हैं, जले हुए हैं, ये ब्लॉन्डर के साथ ये क्यों आए। तो ये काम करने में हमको फिर डर लगता है, राइट है। तो ये पूरा डर निकल जाएगा आपका, आप काम ब्लॉन्डर के साथ काफी आसानी से करोगे। और ये क्या चीज है, ये कहाँ पे यूज होती है और कहाँ पे हमें यूज नहीं करना है इसका, ठीक है। तो एंड तक आपको जरूर देखना है वीडियो, ओके। तो एक तो पहले 3 ब्रांड होते हैं, काफी सारे ब्रांड है बट जो प्रोफेशनल ज्यादातर अभी हम यूज करते हैं लॉरियल, वेल्ला और स्वॉचकॉफ, ओके। और बाकी भी प्रोफेशनल ब्रांड है, आप सर्च करो तो भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये ज्यादा अभी रेगुलर जो चल रहे हैं ये 3 ब्रांड। बाकी ब्लॉन्डर बोलते हैं इसको और कई लोग इसको प्री लाइटनर बोलते हैं। ये है चीज सेम, एक ही चीज है। अब बेसिक जो लैंग्वेज है उसको हम बोलेंगे हेयर ब्लीच, जो शुरुआत में बोलते थे। अभी हेयर ब्लीच प्रोफेशनल सैलून में कोई नहीं बोलता है, ज्यादातर ब्लॉन्डर और प्री लाइटनर बोलते हैं। ये काम कहाँ पे करता है और क्या काम करता है, ठीक है, और कहाँ पे। जैसे कि हम कभी ग्लोबल कलर करते हैं तो ग्लोबल के साथ भी कभी कभी हमको ब्लॉन्डर करना पड़ता है, या फिर ज्यादातर हम हाईलाइट में यूज करते हैं। बट किन बालों पे करना है और किन बालों पे नहीं करना है ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि जैसे कि हमारे बाल ठीक है या नॉर्मल है और वर्जन हेयर है, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिएगा, एक तो हमारे बाल ठीक है, नॉर्मल है और वर्जन है। और इन टाइप के बालों के क्लाइंट को इनको करना है हाईलाइट, ओके। और उनका शेड है, लिफ्ट करता है 4 से 5 से ज्यादा उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ओके। पहले वीडियो में मैंने आपको लेवल बता दी है, पिगमेंट्स भी बता दिए है। तो आज के वीडियो में खाली मैं ब्लॉन्डर के साथ बात करूंगा, ओके। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो है वो लिफ्ट है 4, 5 या 6, ऐसी अगर लिफ्ट है तो हमको ब्लॉन्डर यूज करना है पहले, ओके। दूसरा, अगर पहले हर एक क्लाइंट करते हो आप तो पहले बाल आपको चेक करना ही करना है कि बाल विदाउट चेक आपको ब्लॉन्डर को हाथ ही नहीं लगाना है। अपने आपने हेयर पकड़ा, आपको अगर थीन लग रहा है, वो वीक लग रहा है, ठीक है, थीन भी है और वीक है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि इसके ऊपर मुझे ऐश कलर चाहिए और जहां पे आपको ब्लॉन्डर की जरूरत होती है यूज करने की, तो उस टाइम पे आपको ब्लॉन्डर नहीं यूज करना है। अभी किन किन बालों पे हमको ब्लॉन्डर का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। पहली बात, जो आपने स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग कर चुके हो उसके ऊपर ब्लॉन्डर का इस्तेमाल नहीं करना है, ब्लॉन्डर नहीं करना है। अगर क्लाइंट को कलर करना है उसके ऊपर तो आप डायरेक्ट कलर करो, बट ब्लॉन्डर के बाद कलर मत करो, क्योंकि ब्लॉन्डर ऑलरेडी वो अंदर से बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो चुके होते हैं। अगर आप उसके ऊपर ब्लॉन्डर करेंगे तो बाल टूट जाएंगे, उस टाइम पे आपको ब्लॉन्डर नहीं करना है, ठीक है। जिनके बाल वीक है, जिनके ऊपर कोई केमिकल प्रोसेस हो चुकी है ऑलरेडी, उसके ऊपर भी आपको कोई ब्लॉन्डर का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अब आप डाई कोटेड हेयर के ऊपर आप कर सकते हो, लेकिन डाई कोटेड के मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं आपको फ्रैंकली बोलता हूं कि अगर डाई किया हुआ है और काफी टाइम से डाई कर रहा है कोई क्लाइंट, तो उसके ऊपर अगर आप ब्लॉन्डर करते हो तो वो कलर नहीं आने वाला है, ठीक है। और बार बार उसके ऊपर रिपीटली अगर ब्लॉन्डर करते हो आप तो बाल ब्रेक हो जाएंगे, वो भी डाई वाले भी, ठीक है ना। कई सारे लोग बोलते हैं कि डाई के ऊपर अगर आप ब्लीच करते हो तो कलर आता है, लेकिन ऐसे बहुत कम रियल, एक आधा बार अगर वो डाई करता है और वो काफी टाइम से डाई नहीं किया हुआ है तो फिर वो ब्लॉन्डर से कुछ टाइम के लिए, फिर ब्लॉन्डर के बाद आप कुछ ऐसा शेड कर सकते हो लिमिटेड की, जो ज्यादा लिमिटेड ना हो, तो वो आप शेड दे सकते हो क्लाइंट को। हीना कोटेड के ऊपर आप ब्लॉन्डर कर सकते हो, ठीक है। हीना कोटेड के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहाँ पे नहीं करना है ये हमने आपको बता दिया है। आपको रूट पे स्कैल्प के ब्लॉन्डर नहीं करना है, आपको ब्लॉन्डर यूज स्कैल्प के ऊपर आपको ब्लॉन्डर का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। ताकि आपके रूट से, अगर कभी आप रूट पे ब्लॉन्डर लगाते हो 40 डेवलपर के साथ या 20 डेवलपर के साथ भी, तो वहां से बाल झड़ सकते हो, निकल सकते हैं बाल, क्योंकि स्कैल्प में ऑलरेडी हमारा क्या होता है, हीट होता है और वो डबल हीट होता है। जैसे कि ब्लॉन्डर के साथ अगर आप डेवलपर मिक्स करते हो और वो लगाते हो स्कैल्प पे, तो वहां पे क्या होगा, डबल हीट होगा, एक स्कैल्प का भी हीट हो जाएगा और ब्लॉन्डर भी हीट क्रिएट करता है, राइट है ना। आप फॉइल पे लगा देते हो तो फॉइल गर्म हो जाती है, तो डबल हीट होने से फिर आपका
रूट से बाल निकल जाएगा। तो ये केयरफुली करना है आपको सारी चीजें, ठीक है। चेक करने हैं हमको, बाल चेक करने के बाद उसके ऊपर फिर ब्लॉन्डर करना है। ब्लॉन्डर काम क्या करता है, ठीक है। ब्लॉन्डर काम कल बताया जैसे मैंने आपको कि ब्लॉन्डर का काम पूरा पिगमेंट्स निकालना है, खाली करना है पूरे पिगमेंट से, यानी कि कलर जो नेचुरली भरा हुआ है हमारे बालों में उसको ब्लॉन्डर से हमको पूरा निकालना है। बट निकालने का प्रोसेस होता है ना, निकालने का, हर एक बालों में पिगमेंट्स है लेकिन उसको निकालने का एक प्रोसेस होता है। अगर आपके बाल नॉर्मल है तो नॉर्मल आप हल्के प्रोसेस से करो, जैसे कि 20 डेवलपर के साथ हाईलाइट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप 30 डेवलपर के साथ आप हाईलाइट कर सकते हो। अगर आपके बाल ठीक है, जाड़ है, जाड़ा है, मोटा है आपका बाल, तो उसके ऊपर आप फिर 40 डेवलपर के साथ आपको ब्लॉन्डर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ब्लॉन्डर कितना लिफ्ट करता है डेवलपर के साथ, कुछ जो क्लाइंट की डिजायर्ड शेड है, जो रिक्वायरमेंट है जिस शेड की क्लाइंट को, अगर वहां से लेके 4 या 5 लेवल तक उसको कलर चाहिए तो फिर आपको वहां पे ब्लॉन्डर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर 3 लेवल चाहिए वहां से या 4 लेवल चाहिए तो 4 लेवल तक हम कलर के साथ जा सकते हैं। देखो जहां पे कलर से कलर आता है वहां पे आपको ब्लॉन्डर का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अब जहां पे कलर से भी कलर नहीं आता है वहां पे आपको ब्लॉन्डर का इस्तेमाल करना है, बस ये बात है, ठीक है। और ब्लॉन्डर किस लिए हम यूज करते हैं, एक तो स्ट्रीकिंग हाईलाइट के लिए यूज करते हैं, राइट है, दूसरा बालेज के लिए यूज करते हैं, और उसपे भी सेम जो हमारा ओमरे टेक्निक है, बालेज टेक्निक है, ठीक है, फ्री हैंड टेक्निक्स है, तो उसमें हम यूज करते हैं ब्लॉन्डर। फॉइल में जब इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे देखो हीट मेंटेन करता है वो फॉइल, ठीक है, तो वो जल्दी कलर आता है। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो माइल्ड डेवलपर के साथ जाना पड़ेगा, 30 डेवलपर के साथ जाना पड़ेगा। आपको अगर आपके बाल ज्यादा खराब नहीं करने हैं तो आप 20 या 30 डेवलपर के साथ आप ब्लॉन्डिंग करो जब आप फॉइल के साथ करते हो, ठीक है। अब जब फ्री हैंड आप टेक्निक कर रहे हो हाईलाइट की तो आप 40 डेवलपर के साथ कर सकते हो, क्योंकि वो ओपन रहता है, वो कोई फॉइल में रैप नहीं होता है, इसलिए वो ज्यादा हीट नहीं करता है, वो भी स्लो प्रोसेस से फिर वो फेड करता जाता है हमारे अंदर के पिगमेंट्स को, है ना। तो देखो ब्लॉन्डर का काम एक तो हमारे हाईलाइट के लिए, राइट, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब ये जो है सब, जो ये वेल्ला का मैं दिखा देता हूं आपको, ये कई ब्लॉन्डर के ऊपर ना ऐसा प्लेक्स लिखा होता है, यानी कि इसके ऊपर अलग से आपको ओला प्लेक्स के साथ आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये काम क्या करता है, आपके बॉन्ड्स को वो ज्यादा ब्रेक या डैमेज नहीं होने देता है अगर किसी ब्लॉन्डर में प्लेक्स रहा तो। बट आपको ऐसे ही ब्लॉन्डर करके छोड़ना नहीं है उसको, जब भी ब्लॉन्डिंग किया हुआ है आपने तो उसके ऊपर जो ओला प्लेक्स में 2 नंबर का जो स्टेबलाइजर आता है, जिनके बाल ठीक है और उनको ग्लोबल कलर करना है, ग्लोबल कलर में उनको एक शेड चाहिए अच्छा सा, तो वो डायरेक्ट अगर आप कलर करते हो तो वो शेड नहीं आता है, जैसे कि समझो 3 या 4 लेवल का हो, तो वहां पे आपको ब्लॉन्डर करना है ग्लोबल के लिए भी। पर ग्लोबल के लिए कब ब्लॉन्डर करोगे आप, 20 डेवलपर में, ग्लोबल के लिए भी आपको 20 डेवलपर में ही ब्लॉन्डर करना है, ठीक है। उसको इमल्सिफाई करना है प्रॉपर तरीके से विदाउट स्कैल्प को टच किए बिना, और फिर जैसे ही आपको उसका बेस मिल जाता है फिर वॉश करके उसके ऊपर जो भी आपका डिजाइन, जो भी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की उस शेड का, फिर वो वापस 20 डेवलपर के साथ आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। हमने क्या किया है, ब्लॉन्डर भी 20 के साथ किया है और वापस कलर भी 20 के साथ किया है। हमेशा याद रखो जो भी कलर हमको क्लाइंट के ऊपर डिपॉजिट करना है ज्यादातर ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग के लिए, तो उस टाइम पे आप उसको 20 डेवलपर के साथ करो। अगर डायरेक्टली आप कलर करना चाहते हो विदाउट ब्लॉन्डर तो फिर आप 40 डेवलपर के साथ भी कुछ कलर है कि वो आप 40 डेवलपर के साथ भी कर सकते हो, 30 डेवलपर या फिर 40 डेवलपर, कहाँ पे, ग्लोबल के लिए, ओके। पिंक कलर, ब्लू कलर या फिर ग्रीन कलर, ऐसे जो हाईलाइट फैशन कलर जो होते हैं, ऐसी अगर रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की तो वहां पे पहले आपको ब्लॉन्डर या प्री लाइटनिंग करने की जरूरत होती है, ताकि वो पिगमेंट सारे निकल जाए हमारे बालों में से और आर्टिफिशियली हम दूसरे पिगमेंट उसको उसमें ऐड करें, ठीक है। अब ब्लॉन्डरिंग का प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि पहले हेयर वॉश लेते हैं हम, हेयर वॉश के बाद टॉवेल ड्राई करते हैं, फिर ड्राई करते हैं, ठीक है। हल्का सा उसको आप 80% पे ड्राई कर सकते हो,
उसके बाद लगाना है आपको ब्लॉन्डर, जो भी आपको टेक्निक से लगाना है, हाईलाइट करना है या फिर आपको कोई फ्री हैंड टेक्निक करना है या ओम्ब्रे करना है, जो भी है आपको पहले करना है उस टेक्निक में ब्लॉन्डर। ठीक है, ये ब्लॉन्डर कौन से लिए करोगे आप? 40 डेवलपर के साथ जाओगे, क्योंकि ये जो कलर होते हैं इनको पिगमेंट्स हमारे बालों में से खाली चाहिए होते हैं, तो इसलिए आपको ये 30 या 40, ज़्यादातर 40 यूज़ होता है। और उसके बाद फिर ये वॉश करना है आपको। ठीक है, वॉश करके फिर टॉवेल ड्राई करके फिर ये हल्के ड्राई करके इसको 50% आपको वेट रखना है, ज़्यादा फुल ड्राई नहीं किया तो भी चलेगा। टॉवेल ड्राई करके फिर ड्रायर से ड्राई करके उसके ऊपर आपको ये फैशन सेट लगानी है। ठीक है, ये फैशन सेट एक 10 to 15 में तुरंत आ जाता है, तो 20 मिनट मैक्सिमम रख सकते हो आप इसको, और फिर से उसको वॉश करके फैशन सेट आपको मिल जाएगा। ये होता है ब्लॉन्डर का प्रोसेस। अच्छा, इसका रेशो क्या है? ब्लॉन्डर जब हम करते हैं तो इसका रेशो होता है कि हम डेवलपर के साथ करते हैं इसको, 20 डेवलपर के साथ जब करोगे तो आपको 1:, थिक बालों के लिए अगर आपको ग्लोबली कलर करना है या फिर फ्री हैंड टेक्निक करना है आपको, तो 1:1 का रेशो ले लो। और जब भी आपको फॉइल में हाईलाइट करना है तो उस टाइम पे 1:2 का ले लो। ओके, उससे क्या होगा, आपका जो फॉइल के साथ जो हीट पकड़ता है ज्यादा, तो वो ज्यादा खराब नहीं करेगा बालों को। ठीक है, यानी कि समझो आपने 20 ग्राम अगर आप पाउडर लेते हो, 20 ग्राम अगर आप ब्लॉन्डर लेते हो, तो उसपे अगर 20 ग्राम डेवलपर लेते हो तो वो हो गया 1:1। ठीक है, जो मैंने पहले बताया आपको, जिसमें भी आपको फ्री हैंड टेक्निक करना है उसमें 1:1। जब हम हाईलाइट करते हैं, स्ट्रिकिंग करते हैं, उसमें अगर फॉइल लगती है, वहां पे जहां पे भी फॉइल लगने वाली है तो वहां पे रेशियो ले लो ब्लॉन्डर का डेवलपर के साथ 1:2। यानी कि 20 ग्राम अगर आप ब्लॉन्डर लेते हो तो उसमें 40 ml आपको डेवलपर लेना है, जो भी ले रहे हो आप 30 या 40, तो फिर वो मिक्स करके वो अप्लाई करना है। ठीक है, कहाँ पे? आपके हेयर के ऊपर। जो भी आप 30 या 40 ब्लॉन्डर लेते हो, ठीक है, तो फॉइल में हाईलाइट अगर कर रहे हो तो उस टाइम पे उसका रेशो 1:2 होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा बालों को वो थिक नहीं चाहिए। जब भी आप फॉइल के साथ करोगे तो ज्यादा पेस्ट जो इसका उसका थिक नहीं चाहिए, तो वो आपका 1:2 वाला रेशो अप्लाई करेगा वहां पे। ओके, 1:3 भी आता है। ओके, 1:3 कब करो आप? जब आपके बाल, अब मैंने तो पहले बताया कि आपको हाईलाइट जो करनी है, ब्लॉन्डर जो यूज करना है, वो पतले बालों के ऊपर, लाइट बालों के ऊपर या सेंसिटिव बालों के ऊपर नहीं करना है। ठीक है, बट आपके बाल अगर आपको समझ में आ रहे हैं और नॉर्मल से भी आपको थोड़े और हल्के लग रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये ब्लॉन्डर से बाल खराब नहीं हो सकता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो फिर आप वहां पे ब्लॉन्डिंग कर सकते हो। बट रेशियो कौन सा रहेगा? 1:3। यानी कि 20 ग्राम अगर आप ब्लॉन्डर लेते हो तो 60 ml आपको डेवलपर लेना है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आप 10 ग्राम पाउडर लेते हो तो वहां पे आपको 30 ml डेवलपर लेना है। ठीक है, कि बाल आपके खराब ना हो, इसलिए वो एकदम लाइट हो जाता है फिर पेस्ट, फिर आपके बालों को ज्यादा वो खराब नहीं करता है। ठीक है, लेकिन वो भी बिल्कुल ऐसा सेंसिटिव या एकदम हल्का लाइट बाल नहीं चाहिए, नॉर्मल के आसपास का लाइट रहा तो चलेगा। ओके, तो ये है ब्लॉन्डर। इसके रिलेटेड अगर कोई आपको अगर इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है आपको, तो आप कमेंट कर दो मुझे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वापस। ठीक है, चलो फिर कल हम लेते हैं 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम डेवलपर हम एक्सप्लेन करेंगे अभी, ताकि जब तक डेवलपर एक्सप्लेन या डेवलपर क्लियर नहीं होता है तो हमारा फिर कलर क्लियर नहीं होगा आगे चल के। ओके, थैंक यू वेरी मच।